नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में एसएससी वर्ग के किसानों के लिए राहत वाली खबर है। सरकार ट्रैक्टर खरीदने पर 50% तक सब्सिडी देने जा रही है। इससे छोटे किसानों को खेती आसान करने में मदद मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही गांवों में उत्साह दिख रहा है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर भी बच्चों के लिए राहत आई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र छात्रों को ही यह लाभ मिलेगा और आवेदन की अंतिम तारीख 28 फरवरी तय की गई है। स्कूलों में शिक्षक बच्चों को फॉर्म भरने के लिए समझा रहे हैं ताकि किसी योग्य छात्र का मौका न छूटे। पानी बिल जमा करने वालों के लिए नगर निगम ने राहत दे दी है। अब लोग 8 मार्च तक बिना जुर्माने के बिल भर सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह मौका खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो किसी वजह से समय पर भुगतान नहीं कर पाए थे और अब आसानी से बकाया साफ कर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र की गड़बड़ी ने एक ग्रामीण को कागजों में करोड़पति बना दिया है। जमीन का रिकॉर्ड गलत चढ़ गया था, जबकि असल में उसकी जमीन काफी कम है। अब प्रशासन जांच कर सुधार कर रहा है। गांव में लोग इस घटना को सिस्टम की बड़ी खामी बताकर सही डेटा अपडेट की मांग कर रहे हैं। होली पर घर जाने वालों की परेशानी बढ़ गई है। इंडियन रेलवे की कई ट्रेनों में वेटिंग लंबी हो चुकी है। लोग अब बसों और वैकल्पिक मार्ग तलाश रहे हैं। रेलवे अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने पर विचार कर रहा है ताकि त्योहार पर यात्रियों को घर पहुंचने में ज्यादा मुश्किल न हो। गुरुग्राम में 45 किलोमीटर सड़कों को मॉडल रोड बनाने की तैयारी है। इन मार्गों पर बेहतर लाइटिंग, फुटपाथ और ट्रैफिक व्यवस्था दी जाएगी। स्थानीय लोग इसे शहर की सूरत बदलने वाला कदम मान रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे जाम और दुर्घटनाओं की समस्या कम होगी। साइबर सिटी को एआई हब बनाने की चर्चा तेज है। हाल के टेक आयोजनों के बाद बड़ी कंपनियों ने यहां निवेश में दिलचस्पी दिखाई है। जानकारों का कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेंगे और शहर तकनीकी नक्शे पर और मजबूत होगा। युवा भी इसे अपने करियर के लिए बड़ा मौका मान रहे हैं। शहर में कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण की बड़ी योजना शुरू होने जा रही है। लाखों टन कूड़े को मशीनों की मदद से प्रोसेस किया जाएगा। अधिकारी मानते हैं कि इससे प्रदूषण घटेगा और लैंडफिल का बोझ कम होगा। आसपास रहने वाले लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बदबू और धुएं से राहत मिलेगी। पराली से कला बनाकर महिलाओं को रोजगार देने की कहानी लोगों को प्रेरित कर रही है। करीब 20 महिलाओं को इससे कमाई का साधन मिला है। स्थानीय समूह अब इसे बड़े स्तर पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पर्यावरण भी बचे और गांवों में महिलाओं की आय भी बढ़े। फरीदाबाद में सीवर सफाई पर करोड़ों खर्च होने के बाद भी ओवरफ्लो की समस्या खत्म नहीं हुई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि पैसा गया कहां। नगर निगम का कहना है कि नई योजना बन रही है, जबकि मोहल्लों में रहने वाले अब स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। सोनीपत में जीटी रोड किनारे बनी अवैध कॉलोनी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। नगर योजनाकार विभाग की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने साफ कहा है कि बिना अनुमति निर्माण करने वालों पर आगे भी इसी तरह सख्ती जारी रहेगी ताकि अवैध बसावट रोकी जा सके। बिजली निगम पर नगर निकाय का 20 करोड़ रुपए बकाया निकल आया है। अब वसूली के लिए कानूनी कदम उठाने की तैयारी हो रही है। अधिकारी कहते हैं कि भुगतान जरूरी है, वरना सेवाओं पर असर पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर इसे सरकारी विभागों के बीच तालमेल की कमी का उदाहरण बताया जा रहा है। सफाई व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट में शहरों की रैंकिंग सामने आई तो गुरुग्राम और फरीदाबाद पीछे पाए गए। इससे प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। अधिकारी अब नई सफाई रणनीति और मॉनिटरिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, जबकि लोग चाहते हैं कि सड़कों और कॉलोनियों में तुरंत सुधार दिखे। मौसम विभाग का अनुमान है कि फरवरी में ही गर्मी बढ़ रही है और तापमान 30 डिग्री तक जा सकता है। किसान चिंतित हैं कि इससे गेहूं की फसल प्रभावित हो सकती है। कृषि विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि सिंचाई और निगरानी बढ़ाई जाए ताकि नुकसान कम किया जा सके। पूरे प्रदेश में मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। तापमान बढ़ने से खेतों में नमी कम हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर सिंचाई और फसल सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे। किसान आपस में सलाह मशविरा कर रहे हैं और कृषि विभाग की अपडेट पर नजर रखे हुए हैं। पलवल में मॉडल रोड बनाने की योजना से शहर के मुख्य मार्ग की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। आगरा चौक से न्यू कॉलोनी तक सड़क चौड़ी और आधुनिक सुविधाओं वाली बनेगी। व्यापारियों का मानना है कि इससे आवाजाही आसान होगी और बाजार की रौनक भी बढ़ेगी। दिल्ली से दवाएं खरीदकर नशे का नेटवर्क चलाने का मामला सामने आया है। जांच के बाद कई लाइसेंस रद्द किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि यह युवाओं के लिए खतरा बन रहा था। अब सप्लाई चेन पर निगरानी बढ़ाई जा रही है ताकि अवैध दवा कारोबार पर रोक लग सके।
महेंद्रगढ़ में स्कूल समय के दौरान भारी वाहनों पर रोक लगाने का फैसला हुआ है। पुलिस मानती है कि इससे बच्चों की सुरक्षा बढ़ेगी और ट्रैफिक भी नियंत्रित रहेगा। अभिभावक इस कदम का स्वागत कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा। नूंह में महिला आयोग की पहल से टूटने के कगार पर पहुंचा दंपति फिर साथ रहने को तैयार हो गया। समझाइश के बाद दोनों ने रिश्ते को एक मौका देने का फैसला किया। स्थानीय लोग इसे सकारात्मक पहल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बातचीत से कई रिश्ते बच सकते हैं। KYC के नाम पर बैंक धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा और कई खातों की जांच शुरू कर दी। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि फोन पर बैंक जानकारी साझा न करें। साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। रियल एस्टेट से जुड़े बड़े घोटाले में जांच एजेंसी ने जमीन और निर्माण पर कार्रवाई की है। करोड़ों की संपत्ति कुर्क होने से निवेशकों में चिंता फैल गई है। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सभी कागजात और प्रोजेक्ट की वैधता जरूर जांच लें। शहर में HIV नियंत्रण अभी भी चुनौती बना हुआ है क्योंकि कई मरीज इलाज बीच में छोड़ देते हैं। स्वास्थ्य विभाग अब काउंसलिंग और फॉलोअप बढ़ाने की योजना बना रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि नियमित इलाज ही संक्रमण नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका है। दिल्ली से फुलेरा के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा से यात्रियों को राहत मिलेगी। त्योहार और भीड़ के समय यह ट्रेन मददगार साबित होगी। रेलवे ने बताया कि कई प्रमुख स्टेशनों पर इसका ठहराव रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुविधा ले सकें। संत प्रवचन में बताया गया कि जब तक मन दुनियावी लालच से भरा रहेगा, साधना सफल नहीं हो सकती। लोगों ने इसे जीवन से जोड़कर समझा और कहा कि सादा जीवन और संतुलन जरूरी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और आध्यात्मिक चर्चा में भाग लिया। हरियाणा में महिलाओं को आर्थिक सहारा देने वाली दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना लगातार जारी है। हर महीने मिलने वाली राशि से कई परिवारों का खर्च संभल रहा है। सरकार अब आय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि ज्यादा जरूरतमंद महिलाएं इसका लाभ ले सकें और ग्रामीण घरों में आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो सके। प्रदेश में पेंशन बढ़ोतरी बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बड़ी राहत बन गई है। बढ़ी हुई राशि मिलने से दवा और रोजमर्रा के खर्च संभालना आसान हो रहा है। गांवों में लोग कह रहे हैं कि इससे सम्मान की भावना भी बढ़ती है क्योंकि उन्हें अब छोटे खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस सुविधा का विस्तार कई परिवारों के लिए उम्मीद लेकर आया है। पहले इलाज पर भारी खर्च होता था, अब यह बोझ कम हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे मरीज इलाज बीच में छोड़ने की मजबूरी से बचेंगे और समय पर उपचार मिलने से उनकी सेहत भी बेहतर रहेगी। MSP पर 24 फसलों की खरीद जारी रहने से किसानों को सुरक्षा का भरोसा मिला हुआ है। उन्हें पता है कि फसल का उचित दाम मिलेगा तो नुकसान का डर कम रहेगा। कृषि विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे खेती में निवेश बढ़ेगा और किसान नकदी फसलों की ओर भी ज्यादा भरोसे से बढ़ सकेंगे। आवास बोर्ड को HSVP में मिलाने का फैसला सस्ते घरों की प्रक्रिया तेज करने के लिए किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आवंटन में देरी कम होगी। शहरों में किराए पर रहने वाले लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब उन्हें अपने घर का सपना जल्दी पूरा करने का मौका मिलेगा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना ग्रामीण परिवारों के लिए राहत बन रही है। महिलाओं का कहना है कि इससे धुएं से छुटकारा मिला और रसोई सुरक्षित हुई। गांवों में अब धीरे धीरे लोग लकड़ी छोड़कर गैस पर खाना बना रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य और समय दोनों की बचत हो रही है। आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सरकार अपने विकास एजेंडे को सामने रखने की तैयारी में है। विपक्ष भी जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की बात कर रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में सदन में योजनाओं और खर्चों को लेकर विस्तृत चर्चा देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार बड़ा विकास केंद्रित बजट पेश करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि बुनियादी ढांचा, रोजगार और सामाजिक योजनाएं प्राथमिकता में रहेंगी। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में ऐसे फैसले आएंगे जो सीधे रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालें। सरकार ने इस बार बजट बनाने में जनता की राय को भी शामिल करने का दावा किया है। AI चैटबॉट और बैठकों से आए सुझावों में से कई बिंदु शामिल किए जा रहे हैं। इससे लोगों को लग रहा है कि उनकी आवाज नीति तक पहुंच रही है और योजनाएं जमीन से जुड़ी होंगी। मुख्य बजट 2 मार्च को पेश होने वाला है, इसलिए विभागों में तैयारियां तेज हैं। अधिकारी खर्च और योजनाओं की फाइलें अंतिम रूप दे रहे हैं। आम लोग भी इंतजार में हैं कि टैक्स, बिजली, रोजगार और विकास को लेकर क्या नई घोषणाएं सामने आती हैं।
मौसम में अचानक गर्मी बढ़ने से किसान सतर्क हो गए हैं। तापमान बढ़ने की आशंका के बीच खेतों में नमी बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर सिंचाई और निगरानी से फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है और उत्पादन पर असर कम पड़ेगा। गेहूं की फसल को सुरक्षित रखने के लिए कृषि विभाग ने हल्की सिंचाई जारी रखने की सलाह दी है। किसान आपस में भी अनुभव साझा कर रहे हैं कि कब पानी देना ठीक रहेगा। कई गांवों में किसान समूह बनाकर फसल की निगरानी कर रहे हैं ताकि समय रहते कदम उठाए जा सकें। रबी खरीद सीजन से पहले मंडियों में तैयारियां तेज हो गई हैं। शेड, पानी और बैठने की व्यवस्था सुधारी जा रही है ताकि किसानों को परेशानी न हो। अधिकारी कह रहे हैं कि इस बार खरीद प्रक्रिया सुचारू रखने पर खास ध्यान दिया जाएगा ताकि फसल बेचने में देरी न हो। फरीदाबाद में ईमानदारी की मिसाल बनी जब एक कबाड़ व्यापारी ने लाखों के गहने असली मालिक को लौटा दिए। इलाके में लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे उदाहरण समाज में भरोसा बनाए रखते हैं। घटना ने लोगों को याद दिलाया कि सच्चाई आज भी जिंदा है। शिक्षा और स्वास्थ्य को बजट में प्राथमिकता देने की मांग तेज हो रही है। शिक्षक और छात्र दोनों बेहतर सुविधाओं की उम्मीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि मजबूत स्कूल और अस्पताल ही लंबे समय में प्रदेश को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए निवेश इन्हीं क्षेत्रों में बढ़ना चाहिए। गुरुग्राम से खाटू धाम के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। अब यात्रा आसान होगी और भीड़ भी नियंत्रित रहेगी। रेलवे का मानना है कि त्योहारों और मेलों के दौरान ऐसी सेवाएं यात्रियों की सुविधा बढ़ाने में मदद करती हैं। सरकार ने पिछले साल युवाओं को नौकरी देने के अपने लक्ष्य को पूरा करने का दावा किया है। अधिकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया और निजी निवेश दोनों से रोजगार बढ़े हैं। युवा उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले बजट में और अवसर निकलेंगे जिससे पलायन कम होगा। नूह और धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्रों में ढांचा सुधारने के काम शुरू हो गए हैं। सड़कों, बिजली और सुविधाओं के बेहतर होने से उद्योग आने की उम्मीद बढ़ी है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इससे रोजगार और व्यापार दोनों बढ़ेंगे और आसपास के गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद अब भर्तियों की अगली प्रक्रिया तेज हो रही है। उम्मीदवारों को उम्मीद है कि लंबे इंतजार के बाद नियुक्तियां शुरू होंगी। कोचिंग सेंटरों में भी हलचल बढ़ गई है और छात्र अगली परीक्षा व इंटरव्यू की तैयारी में जुट गए हैं। डिजिटल फैमिली आईडी सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है ताकि योजनाओं का लाभ सीधे घर बैठे मिल सके। अधिकारी मानते हैं कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा और लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। गांवों में लोग इसे समय बचाने वाला बड़ा बदलाव मान रहे हैं। सरकार महिलाओं को आर्थिक सहारा देने पर फोकस कर रही है, इसलिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपए भेजे जा रहे हैं। गांवों में महिलाएं इसे घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई और दवा में इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में थोड़ा भरोसा और स्थिरता आ रही है। गरीब परिवारों के घरों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण सहायता बढ़ाकर 80,000 कर दी है। पहले लोग आधी मरम्मत ही कर पाते थे, अब पूरी छत, दीवार और शौचालय तक ठीक करवा पा रहे हैं, जिससे सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित रहने की उम्मीद बढ़ी है। पेंशन पाने वालों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि सरकार ने बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन बढ़ाकर 3,200 रुपये कर दी है। गांवों में बुजुर्ग इसे दवा, राशन और बिजली बिल में खर्च कर रहे हैं, जिससे उन्हें दूसरों पर निर्भरता कम महसूस हो रही है और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का भरोसा मिला है। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में मदद के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि 71,000 कर दी गई है। इससे माता पिता को कर्ज लेने की मजबूरी कम हो रही है और वे शादी सम्मान के साथ कर पा रहे हैं। पंचायत स्तर पर लोग इस योजना को काफी राहत देने वाली बता रहे हैं। अंत्योदय परिवारों को यात्रा में राहत देने के लिए हैप्पी कार्ड योजना के तहत रोडवेज बसों में साल भर 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा मिल रही है। मजदूरी करने वाले लोग अब रोजाना किराया बचा पा रहे हैं, जिससे उनकी बचत बढ़ रही है और वे इलाज या जरूरी कामों के लिए आसानी से शहर जा पा रहे हैं। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सहारा देने के लिए सरकार योग्यता के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दे रही है। 1200 से 3,500 रुपये तक की यह मदद नौकरी मिलने तक युवाओं को आवेदन, परीक्षा फीस और तैयारी में काम आ रही है, जिससे वे घर वालों पर बोझ समझे बिना खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म होने लगा है, क्योंकि हरियाणा की 2 सीटों पर 16 मार्च को मतदान होगा। दलों ने अंदरूनी बैठकों का दौर शुरू कर दिया है और संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा तेज है, जिससे आने वाले दिनों में राजनीतिक हलचल और बयानबाजी बढ़ने की संभावना दिख रही है।
विधानसभा के मौजूदा गणित को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि एक सीट भाजपा और एक कांग्रेस के खाते में जा सकती है। विधायकों की संख्या और समर्थन को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, इसलिए चुनाव भले औपचारिक लग रहा हो, लेकिन अंदर खाने जोड़ तोड़ और रणनीति बनाना जारी है। भाजपा इस बार भी राज्यसभा में चौंकाने वाला नाम उतार सकती है, ऐसी चर्चा पार्टी हलकों में चल रही है। पिछली बार अचानक उम्मीदवार घोषित होने से विपक्ष चौंक गया था, इसलिए इस बार भी नेतृत्व अंतिम समय तक नाम गोपनीय रखकर रणनीतिक बढ़त लेने की कोशिश करता दिख रहा है।